और मेरी मैडम कह रही है समझदार औरत कि ये पोल्यूशन है। ओए आपसे ऐसे चूटी नहीं मारते। तो जी हम डी मार्ट में आए हैं ताकि हम अपने ना प्रोडक्ट के साथ। मैं तो रूपा की पहनता हूँ। मैं तो रूपा की बनियान पहनता हूँ, तो कि अगर आप रूपा की बनियान पहनते हो तो रूपा क्यों पहनती है? तुम्हारा तो आज वर्त नहीं है। क्या हुआ? अच्छा आम खा लो, डरा दिया। अच्छा आम खा सकते हैं। भाई साहब आगे तो मौसम देखो, बादल पूरे काले हैं। लगता खतरनाक बारिश होने वाली है। सावन का पहला सोमवार है ना, सावन का पहला महीना है। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से, रहते हम चंडीगढ़ में हैं। छोटा बच्चा साथ में है ना, वो कैब बुला ली ना उन्होंने, ये देखो। तो कैब बुला ली छोटे बच्चे के लिए, बाकी वो तो बाइक से चले जाएंगे और छोटा बच्चा, उनकी मदर ये कैब से ले जाएंगे। और इनका भी आज व्रत है सावन का। वैसे एक बात है भाई, गर्मी के बाद ये देखो जो अब मौसम हुआ है ना, है क्या बढ़िया मौसम है। ऐसे मौसम में तो यार घूमने का मजा है, लेकिन हम लोग क्या करें। हम लोग हैं बेचारे मजदूर आदमी, मजदूरी करके दिहाड़ी करके पेट पालना पड़ता है। वैसे भी लैपटॉप ले लिया है, लैपटॉप की ईएमआई भी भरनी। वैसे ईएमआई में नहीं, कैश में लिया है, पर चलो जो भी है। और आज पापा दादी भी गांव जाएंगे, क्योंकि गांव में जो मकान बन रहा है ना, पुश्ता तो उसका बन गया है, मतलब पुश्ता तो कर दिया है, कॉलम भी खड़े कर दिए, अब उसकी नींव रखनी है। और आपको तो पता है कि भाई हम हिंदू हैं, भले हम सरकार के खिलाफ बोले, लोग हमको बोले कि ये भाई हिंदू नहीं है, पर हम हैं तो एक्चुअल में हिंदू। जब नींव रखते हैं ना तो पंडित जी को बुला के पूजा करते हैं। तो हमारे जो पंडित जी वहाँ पे हैं घिड़ी गांव के, जो कि अजीत डोभाल जी का गांव है, और उन्हीं के रिश्तेदार हैं जो पंडित जी है ना, अजीत डोभाल जी के रिश्तेदार हैं, जो मेरी शादी में भी आए थे। तो उनको फोन करके पूछा था, उन्होंने 24 तारीख और 26 तारीख 2 दिन बताए हैं शुभ मुहूर्त। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, फिर से बारिश शुरू। पैसे कौन देगा रैपिडो के? हाँ। तो जी आज हम आए हैं मोहाली के मॉल में, डी मार्ट में। तो जी हम डी मार्ट में आए हैं ताकि हम अपने ना प्रोडक्ट के साथ में स्कीम लगा सकें। तो हमने स्पेशल परमिशन ली है सेल के लिए। तो उसी के लिए मैं देखने आया हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, जो मैं अपने प्रोडक्ट के साथ स्कीम लगा के अपने रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकूँ। तो यहाँ पे कुछ चलिए जी, गाड़ी में हमने सामान रख दिया है स्कीम वाला। अब चलते हैं, आज तो बारिश है, काम तो होगा नहीं, तो आज बस स्कीम में ही लगा रहे हैं हम। और आज दोस्तों चंडीगढ़ 17 सेक्टर में भी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, जो जंतर मंतर में एजुकेशन सिस्टम को लेके, आज शाम को 4 बजे किया है प्रोग्राम। बट देखिए जाना तो है, लेकिन हम वही बोलते हैं कि हम देशभक्त देशभक्त, बट शायद हमसे ज़्यादा देशभक्त वो लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट में बैठे हैं। कई मैंने न्यूज़ चैनल्स वालों को देखा है, वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक ने गलत स्टेट चुना है, वो अलग से कर सकते थे। अरे कैसे अलग से कर सकते थे? लद्दाख में भी तो बैठे थे ना वो, उनके ऊपर एनएसए लग गया, 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया उनको। और मौसम देखो भाई, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, जबकि अभी समय हो रहा है 1:15 हो गए हैं, दिन के 1:15, और देखो पूरा अंधेरा हो गया बाहर। उनको दिखा कि दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और एक मंच है, तो मैं उसमें जाता हूँ, उसमें शामिल होता हूँ, क्योंकि लद्दाख में तो उन्होंने करके देख लिया था, और हो सकता है वो अकेले दिल्ली आते तो शायद वो प्रोटेस्ट उतना मुकम्मल ना हो पाता है। कुछ भी चीज़ें माइंड में, काफ़ी चीज़ें चलती है, क्योंकि वो लद्दाख के रहने वाले हैं, एकदम से दिल्ली आना, और अपने साथ वो कितने ही लोगों को ले आते हैं लद्दाख से ना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक स्टेज है, सब कुछ है, तो मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन करता हूँ। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक ने गलत स्टेज चुना है,
तो उन जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनकी मानसिकता ही गलत है, वो देश विरोधी है मैं कहूँगा, क्योंकि आप देश के बारे कभी नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ पार्टी को बचाने के लिए सोच रहे हो। जो देश का फ्यूचर है, फ्यूचर कौन है? आने वाले बच्चे जो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वही देश को आगे लेके जाएंगे। और अगर आप उनके खिलाफ ऐसी चीजें बोल रहे हो तो आप सबसे बड़े देश विरोधी हो। अब बीवी वेट कर रही है तो जल्दी भागना पड़ेगा। क्या मिला? क्या ये क्या मिला? आपके वाले ऑर्डर आपके लिए। देखो जी, बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है जैसा लगता है सर्दियों में धुंध पड़ गई हो। और क्या मजेदार, ऐसे सुहाना सुहाना कोहरा सा लग रहा है सामने, आपको भी दिख रहा होगा। और मेरी मैडम कह रही है, समझदार औरत, कि ये पोल्यूशन है। ओए आपसे चुन्नी नहीं मारनी, ऐसे चूटी नहीं मारते, पोल्यूशन है ये। सही बात है, बहुत पोल्यूशन हो गया भाई, चंडीगढ़ में भी बहुत पोल्यूशन हो गया। अरे हाँ, इनको तो दिल्ली के पोल्यूशन की आदत है, इसलिए इनको पोल्यूशन ही लग रहा है ये। ओ एक हाथ जोड़ा मैंने, गिर जाएंगे। इसको अच्छा मैं तो लोकल पहनता हूँ, ये क्या है ये? यार ये सब मत सीखो। क्या है ये, कहाँ से आया ये? रोड पे पड़ा हुआ था, मैं उठा के दिए। हद होगी। ये क्या है, कौन सी है ये? जॉकी। ये बाप रे बाप, अरे मैं तो रूपा की पहनता हूँ, मैं तो रूपा की बनियान पहनता हूँ, तुम जॉकी की बनियान ले आए। अभी ये मत बोलना कि अगर आप रूपा की बनियान पहनते हो तो रूपा क्या पहनती है। अच्छा, ये वो है जो तुम्हें अपने ऑफिस से कूपन मिला था? अच्छा, तभी तभी तो लिया तुमने, क्योंकि तुम्हें ऑफिस के उससे कूपन मिला हुआ था शॉपिंग का। आज सुबह से टीवी चल ही रहा है? बता, इतना तो राहुल गांधी और ओपोजिशन वाले नहीं देख रहे होंगे जितना ये देख रहे हैं। ये इनको ही घेरना होगा सरकार को। तो ये शबाना आजमी ऐसे लोगों के बीच में कैसे खड़ी हो रखी है भाई? पहले की हीरोइन थी शबाना आजमी, तो कैसे मार रहे? पत्थर को मार दिया है, तो मीडिया वालों को भी मारे उन्होंने, तो पुलिस की गुंडा कर दी नहीं क्या? क्या है मुझे लेट सो के मार रहे थे। वो ज्ञान लेकिन ओ देखो देखो, ये तो गलत है ना, सरकार को बात करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि अपनी मनमानी करो और ऐसे मारो। अरे बेचारे छोटे, और देखो देखो छोटे बच्चे को मारा। बहुत गलत है। ये बोलना नहीं, हाँ, कि छात्रों ने ये कोई चोर है, आतंकवादी है, नहीं तो बात है अपने हक के लिए बोल रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं उनको। और नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ी कोई दिक्कत है। देखो जी, मतलब वहां पे पहले से ही एक ट्रक में पत्थर भर के रखे गए थे, और वो जानबूझ के रखे गए थे, वो सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा, जिसके भी द्वारा रखे गए हो। इस सीजेपी वालों ने खुद सुबह वो चीज बताई है कि ये देखो यहाँ पे ट्रक है और ट्रक में इतने सारे पत्थर हैं, ये कहाँ से आया है। हो सकता है कि ये जानबूझ के ब्लेम करे कि स्टूडेंट ने पथराव किया है और इसलिए हमने लाठी चार्ज किया है। तो पहले से प्री प्लान्ड किया हुआ था, पर ये स्टूडेंट्स ने नहीं किया था कि वहाँ पे पत्थर का ट्रक ला के रखा है। अगर ऐसा होता तो वो बताते नहीं। दूसरी बात, जो लाठी चार्ज हुआ है बहुत गलत है। और अगर आप ये कहते भी हो कि भाई स्टूडेंट्स ने पहल करी है, तो गलती सरकार की है। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार जब 20 दिन से वहाँ पे धरने में थे सीजेपी वाले, सोनम वांगचुक, तब सो रही थी, तब क्यों उसका समाधान नहीं निकाला? और अगर ऐसी चीजें हुई है, आज लाठी चार्ज हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि भविष्य है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। कल हमने सतलुज मूवी पूरी नहीं देखी थी, आधी देखी थी, आधी अब देख रहा हूँ। बस बार बार मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सतलुज ये जो फिल्म बनी है 95 में, उस समय सेंटर में कांग्रेस थी और पंजाब में कांग्रेस थी, तो बीजेपी ने इस पे क्यों बैन लगाया है, बस ये समझ से बाहर है। तो ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करके और तभी बता पाऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया गया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम बीजेपी का कुछ अता पता था ही नहीं 95 में। उस टाइम सेंटर में भी कांग्रेस थी और यहाँ भी कांग्रेस थी पंजाब में, तो फिर बैन बीजेपी ने क्यों लगाया इस पे, ये चीज समझ नहीं आई। और अगर आप इसको बोलते हो कि इससे दंगे हो सकते थे या कुछ हो सकता था, तो फिर वो तो कश्मीर फाइल से भी हो सकता था। वो धुरंधर, या मतलब धुरंधर तो छोड़ो, पर कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, इनसे भी हो सकते थे दंगे। तो
लेकिन उनको आपने चलने दिया और सतलुज को रोक दिया। तो ये भी समझ से बाहर है। कुछ तो गेम है, कुछ तो लोचा है, वो भी समझेंगे, पर अभी पहले फिल्म देख लेते हैं। वो ना देखो प्रोटेस्ट को जानबूझ के, ये देखो ये जो बंदा है, ये देखो सिविल ड्रेस में है ना ये लड़का, इसके हाथ में ये डंडा किसने दिया? और ये पुलिस वालों के साथ मिलके बच्चों को मार रहा है। पुलिस वालों ने इसको क्यों नहीं पकड़ा? ये देखो पुलिस वाले हैं ना साथ में, और ये देखो ये डंडा मारेगा उन्हीं के साथ में, देखो बच्चों को। ये देखो इसको किसने दिया ये डंडा? इसका मतलब साफ है पुलिस वालों ने जानबूझ के बंदे बिठा रखे थे ताकि इनके ये कुछ हरकत करते और फिर बच्चों पे लाठीचार्ज होता। ये देखो ये पकड़े गए ना सबके सब। अच्छा है कि हम अंधभक्त नहीं है। ये देखो ये पुलिस वाले ने जानबूझ के गाड़ी के शीशे तोड़े ताकि ना मीडिया ये दिखा सके कि बच्चों ने पथराव करा था जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी टूटी है, तब लाठीचार्ज हुआ है। ये देखो, देख रहे हो इनके हाथ? मतलब खुद ही पुलिस वाले ने गाड़ी तोड़ी है, शीशे तोड़े हैं, क्यों? ताकि बाद में ये बोल सके कि इन्होंने पथराव किया था। कि उस प्रोटेस्ट में अगर कोई आम इंसान भी जा रहा है, जैसे सपोज करो हम चले जाते हैं उस प्रोटेस्ट में कि हाँ हमें बच्चों का साथ देना है और हम सिर्फ कुछ नहीं सरकार से जवाब चाहते हैं, ठीक है, और सपोज करो वहाँ पे हमको ही लाठियाँ पड़ रही हैं, हमको डंडे पड़ रहे हैं, भाई क्या मेंटेलिटी है इस सरकार की? किसानों को इन्होंने आतंकवादी बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया, बच्चों को भी इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, इसलिए उनके ऊपर ऐसा लाठीचार्ज हुआ। उन बच्चों के पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, खुद इन्होंने अपने ही बंदे भीड़ में भेजे ताकि तुम कोई हरकत करना और फिर पुलिस एक्शन लेगी और बोल देगी कि बच्चों ने ये करा था। वो फेल हो गया क्योंकि पकड़े गए। खुद पुलिस वाला दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ी का शीशा कैसे तोड़ रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ एक प्लान सेट किया जा रहा है ताकि मीडिया, गोदी मीडिया उसमें ये बोल सकेगा कि देखो इन बच्चों ने पथराव किया था, गाड़ियां टूटी इसलिए लाठीचार्ज हुआ है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए अंधभक्तों को जो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को, उनको शर्म आनी चाहिए। आप उनसे सवाल पूछें, सरकार से सवाल पूछें। और हिंदू हिंदू बोलने वाले, राम मंदिर चोरी पे तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल